जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। इस वीडियो में मैं झामुमो के तरफ से भी इस लोकसभा चुनाव में अच्छी फील्डिंग हो रही है, हम लगातार नरेंद्र मोदी के झूठ के भरोसे नहीं रह सकते हैं, झामुमो भी क्या कुछ कर रही है हमें देखना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में झामुमो की तरफ से क्या कहकर वोट लिया जा रहा है उसकी पड़ताल करते हैं। इसमें मैंने पेपर में जो कुछ छपा और कुछ सोशल मीडिया में क्या कुछ छपा है उसके आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। इस पहले न्यूज़ को अब देखिए। इसमें हम देखते हैं कि आरोप की शक्ल में कि भाजपा आदिवासियों को सरना कोड नहीं देना चाहती है, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा आदिवासियों को उनका हक व अधिकार देने की बात करती है तो फिर उनकी धार्मिक पहचान क्यों नहीं दे रही है, जबकि राज्य सरकार ने आदिवासियों को सरना कॉलम कोड देने की दिशा में पहल कर चुकी है। यह सही बात है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आदिवासियों के सरना कोड के प्रस्ताव को पारित कर केंद्र को भेजा गया है, लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि आप विस्तार से देखिए, सरना कोड नहीं देने के पीछे भाजपा और आरएसएस की क्या साजिश है। यानी चंपई सोरेन के आरोप में सच्चाई तो है कि भाजपा आदिवासियों को सरना कोड नहीं देना चाहती है। फिर आप इसको देखिए। इसमें चंपई सोरेन कहते हैं कि देश में 2014 से सिद्धांत और मुद्दों की नहीं झूठ की राजनीति हो रही है। यानी नरेंद्र मोदी के आने के बाद सिद्धांत और मुद्दे गायब हो गए हैं। उसके स्पष्टीकरण में वे आगे कहते हैं कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, देश की जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का 2014 लोकसभा चुनाव का वादा कि विदेशों से काला धन लाएंगे तो हर किसी को 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने पर अमित शाह ने चैनल के इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह तो चुनावी जुमला था। बात सही भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार को एक बड़े मुद्दे के रूप में आरएसएस और भाजपा के लोगों ने अन्ना हजारे को मोहरा बनाकर आंदोलन को खड़ा किया गया था कि 2G घोटाला में बहुत पैसा खाया गया और भी घोटालों की बात निकली थी और काला धन को विदेशों में छुपाया गया है। यही नैरेटिव बनाया गया था। लोग उस आंदोलन में कूदे भी, जिसके मार्फत केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भयंकर आक्रोश पैदा हुआ और केंद्र में मोदी सरकार तो दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में आई। लेकिन जब 2G घोटाले की परतें सुप्रीम कोर्ट में खुली तो वहाँ कोई घोटाला नहीं निकला। कैग की रिपोर्ट के आधार पर यह सब नैरेटिव बनाया गया था और उस समय के कैग प्रमुख विनोद रॉय भाजपा से मिले हुए थे, क्योंकि नौकरी समाप्त होने के बाद उन्हें भी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन बनाए गए थे और भी ऐसे पदों में मोदी को वे सहयोग करते दिखे। यानी 2G घोटाला का झूठा केस बनाकर सत्ता हासिल किया गया। लोगों को भ्रष्टाचार के काले धन से 15-15 लाख मिलने का वादा किया गया था और चुनाव ख़त्म होने पर, जैसा कि हम लोग कहावत में कहते हैं, खेल ख़त्म पैसा हजम, बस वही हुआ। चुनाव के बाद हमें बता दिया गया कि वह तो जुमला था। तब से यह जुमला शब्द बीजेपी से हर बातों पर चिपक सा गया और अभी भी इस शब्द पर उनका कॉपीराइट सही चल रहा है, क्योंकि दूसरे लोग जुमला नहीं फेंक पा रहे हैं या यूँ कहें वे मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। फिर चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि कभी नरेंद्र मोदी जी महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया करते थे, जबकि इस समय गैस 1000 रुपये की हुई पड़ी है, जबकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 450 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा लोगों को वोट देने के लिए वो कर रहे थे। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में 450 रुपये में क्यों नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है, राजस्थान वालों के लिए उनका यह वादा भी जुमला ही निकला। आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। इन मुद्दों को जनता के बीच उठाकर चंपई सोरेन ने जता दिया कि वे जनता के मुद्दों को सही से उठा रहे हैं और उनको इन मुद्दों की चिंता है। चूँकि केंद्र सरकार में भाजपा पिछले 10 सालों से है तो सवाल वाजिब है, उन्हीं से पूछा जाएगा और उन मुद्दों को उठाकर विपक्ष लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है
और उन मुद्दों पर वे जब सत्ता में आएंगे तो उस पर काम करेंगे, जैसा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगी, ये वादा किया गया है। फिर चंपई सोरेन जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन लाने की बात की थी और हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की थी। कहाँ गए वो 2 करोड़ नौकरियाँ? यानी यह सब प्रधानमंत्री जी की जुमलेबाजी थी और हकीकत में हमने अभी देखा ही है कि बेरोज़गार भारतीयों में 83% युवा ही हैं। आप देखिए, यही सब जानकारी आपको नहीं हो बोलकर मोदी जी झूठ पर झूठ फैलाकर भाग जाते हैं और विपक्ष को सफाई देते रहना पड़ता है। कभी वे किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी से बहस में शायद ही जीत पाएँ, जैसा कि मुद्दों को चंपई सोरेन जी उठा रहे हैं। इस बीच चंपई सोरेन जी ने हर गांव में मान की मुंडा के लिए आवास बनाने का वादा कर रहे हैं, 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, उनकी जानकारी दे रहे हैं। फिर चंपई सोरेन जी आगे कहते हैं कि वन भूमि पर जो अधिकार आदिवासियों को दिए जा रहे हैं, उस अधिनियम को केंद्र सरकार ने शिथिल कर आदिवासियों का हक छीन लिया है। आप मेरे इस संबंध में इस वीडियो को पूरा देखिए। ये जो है कि क्यों वन अधिकार को शिथिल किया गया, यानी चंपई सोरेन जी का आरोप सही है। फिर इसको देखिए, बन्ना गुप्ता जी का आरोप है कि मधु कोड़ा और गीता कोड़ा जब तक कांग्रेस में थे तब तक भ्रष्ट थे और आज भाजपा वॉशिंग मशीन में घुस गए तो ईमानदार हो गए। आप इस चौंकाने वाले रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हैं कि 2014 के बाद से भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। उनमें से 23 को राहत मिली, यानी केस हल्का कर दिया गया या उन पर से केस हटा लिया गया। यानी बन्ना गुप्ता जी सही बोल रहे हैं कि मधु कोड़ा जी का 4000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाले की फाइल यदि सीबीआई नहीं खोलती तो ये दोनों ईमानदार होने बीजेपी में शामिल नहीं होते। फिर चंपई सोरेन ने ट्विटर हैंडल पर भाजपा के आरोप का कि झारखंड में घुसपैठिए आकर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं का जवाब देते हुए लिखा कि वैसे ये घुसपैठिए आते कहाँ से हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा झारखंड सरकार को कब मिला। यानी मोदी सरकार की सीमा पर नाकामी को वो झारखंड सरकार पर आरोप मढ़ कर निकलना चाहते हैं। लेकिन चंपई सोरेन जी ने माकूल जवाब दिया। फिर उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में राशन कार्ड तक आधार संख्या के बिना नहीं बनते हैं। जब आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, नागरिकता देना भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो फिर इस प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है? इस आरोप से तो घुसपैठियों को झारखंड का डेमोग्राफी चेंज कराने के लिए मोदी सरकार ही जानबूझकर घुसा रही है ताकि आदिवासियों की ज़मीन की लूट हो सके। साजिश खुद की और आरोप झारखंड सरकार पर। इसीलिए ये CAA बिल लाई है ताकि बाहरी देश के घुसपैठियों को ऐसे घुसाकर यहाँ की नागरिकता दिया जा सके और आदिवासी इलाकों में बसाकर आदिवासी जनसंख्या कम की जा सके और कालांतर में आदिवासी जब अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो 5वीं और 6वीं अनुसूची को बदला जा सकेगा। यानी मोदी सरकार झारखंड की सीमा पर आदिवासियों के विरुद्ध एक भयानक साजिश को अंजाम दे रही है। ये तो हम सबको समझना होगा। इसलिए भी मोदी जी जब आदिवासी इलाकों में जाते हैं तो CAA जैसे मुद्दों पर बात ही नहीं उठाते हैं। चंपई सोरेन जी का एक ट्वीट कहता है कि दुनिया भर में पेट्रोलियम की कीमतें निचले स्तर पर होने के बावजूद पेट्रोल डीजल से लेकर वाहनों तक की कीमतें क्यों उच्चतम स्तर पर है। देश की गरीबी का हाल मोदी जी ने ऐसा बना दिया कि आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई के कारण आज वे राशन से लेकर सब्जी भाजी और तेल मामलों में उलझे हुए हैं। चंपई सोरेन जी लोगों को आगाह कर रहे हैं कि जुमलों से बचिए और वैसे लोगों को आप अपना सांसद चुनिए जो आपके मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठा सके, ना कि मोदी का गुणगान के लिए आप वहाँ भेजें। इस तरह से देखेंगे तो इंडिया गठबंधन की तरफ से काफ़ी मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं जो जनता के मुद्दे हैं। बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यह बताना चाहा कि इंडिया गठबंधन वास्तव में फील्ड में है या नहीं है। मुद्दों को बारीकी से अध्ययन करने की आज हम आदिवासियों को भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन मुद्दों में हमारा भविष्य भी निहित है। हंसी मजाक में अपने जल जंगल और ज़मीन का सौदा करने का अधिकार कभी भी दीकू लोगों को नहीं देना चाहिए।
क्योंकि वे हमारी संस्कृति, समाज, अध्यात्म और प्रकृति की समझ को नहीं समझते हैं, जिस कारण वोट हमसे लेते हैं और नीति पूंजीपतियों के लिए बनाते हैं। आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्या गुल खिलाया जा रहा है आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन के साथ। इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबों को धन्यवाद। जोहार।